अगर आप भी ये मानते हैं कि हेल्दी बेबी की प्लानिंग गर्भधारण के बाद शुरू होती है तो यहीं पे आपकी सबसे बड़ी गलती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा राज, हरदम आयुर्वेदा से। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हेल्दी बेबी की प्लानिंग कब शुरू करनी चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे देखा ये जाता है कि गर्भधारण कंफर्म होने के बाद यानी कि प्रेगनेंसी के बारे में जब पता चलता है उसके बाद ही प्रेगनेंसी बच्चे के लिए केयर और हेल्दी डाइट की शुरुआत होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है? आयुर्वेद ये कहता है कि गर्भधारण के एटलीस्ट 9 महीने पहले हेल्दी बेबी के लिए प्लानिंग शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि बीज जितना स्वस्थ होगा उतना ही बच्चा तंदुरुस्त होगा। वैसे तो हमें हेल्दी बेबी के लिए प्लानिंग गर्भधारण के 3 या 6 महीने पहले ही शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन अगर माता पिता प्लानिंग फेज में आ चुके हैं और अपने बीज की शुद्धि अभी तक नहीं करवाई है तो माता पिता 1 महीने पहले भी बीज की शुद्धि कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बीज की शुद्धि में किया क्या जाता है। बीज की शुद्धि के लिए माता और पिता इनके शुक्र और आर्तव की शुद्धि की जाती है। माता पिता की जीवन शैली में सुधार किया जाता है और सबसे बड़ी बात, माता पिता के मन को शांत और स्टेबल किया जाता है। बात अब ये आती है कि बीज शुद्धि कैसे की जाती है। बीज लेना चाहिए जो शुद्ध हो और मन को संतोष प्रदान करे। उसके बाद हमारी दिनचर्या उतनी ही सुधारणीय होनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, मन को स्टेबल रखना चाहिए और लेना। जब बात शरीर की शुद्धि की आती है तो हमें किसी वैद्य की सलाह लेनी चाहिए। उनके ऑब्जर्वेशन में ही ये जरूरी है कि शरीर की शुद्धि की जाए, क्योंकि शरीर की शुद्धि के वक्त शरीर में होने वाले बदलाव का ऑब्जर्वेशन होना आवश्यक है। लेकिन माता पिता अपनी ओर से, अपनी तरफ से अपना आहार शुद्ध और सात्विक रख सकते हैं, अपनी जीवन शैली में सुधार ला सकते हैं, प्रॉपर नींद ले सकते हैं और अपने मन को शांत और स्टेबल रख सकते हैं। बीज शुद्धि की ये शुरुआत अपने बच्चे के लिए बहुत ही स्वास्थ्यपूर्ण होगी। अब सवाल ये आता है कि अगर बीज शुद्धि ना की जाए तो माता की इम्यूनिटी वीक होती है, माता के हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, माता का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है और माता के स्वभाव की असर उनके शरीर पर, उनके स्वास्थ्य पर पड़ती है और बाद में जनरेशन होने वाले माता और पिता के बीज यानी कि शुक्र और आर्तव पर भी इनका प्रभाव पड़ता है। शुक्र ऐसे ही शुक्र और आर्तव से जन्म लेने वाला बच्चा यही स्वास्थ्य के साथ पैदा होता है। अब तो आधुनिक विज्ञान भी ये कहता है कि एपिजेनेसिस के अनुसार माता पिता की जीवन शैली, माता पिता की दिनचर्या का प्रभाव उनके बच्चे के जीन्स एक्सप्रेशन पर बहुत ही गहरा होता है। मतलब आपकी आज की दिनचर्या, आपके आज के विचार आपके आने वाले बच्चे का भविष्य तय करती है, क्योंकि हर माता पिता चाहते हैं उनका बच्चा स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो और अपने जीवन में एकदम सफल हो। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता चले कि बीज शुद्धि की ये जर्नी में हम कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप भी अपने आप को इस जर्नी में अकेला महसूस करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में दिए गए नंबर पर हमें मैसेज कीजिए आयुर्वेदिक डाइट चार्ट। मैं आपको आयुर्वेदिक डाइट चार्ट भेजूंगी जिससे आप अपने आप ही पता लगा सके कि आप इस जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हैं और कितनी मंजिल आपको तय करना बाकी है। जी हाँ,
अगर गर्भावस्था की इस सफ़र में सीरियस है, गंभीर है, स्वस्थ बालक की चाह रखते हैं तो हमें कमेंट में गर्भ लिख कर भेजिए, ताकि इस सीरीज में आगे बढ़ने के लिए हमें जरूरी मोटिवेशन मिलता रहे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम स्क्रॉलिंग करते वक्त बाय चांस नहीं, नोटिफिकेशन के साथ संपूर्ण आयोजनबद्ध तरीके से मिल सके। जी हाँ, नमस्ते। मैं डॉक्टर पूजा राज, हरदम आयुर्वेदा से। मिलते हैं अगले वीडियो में।